तो राधे राधे फ्रेंड्स, भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से मंत्रियों को कौन सा पद दिया गया है, इस बारे में बात करेंगे। और पहले हम देखिए, इसके संबंधित 2-3 क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं कोऑपरेटिव बैंक के 2019 के एग्जाम में। शायद 2 क्वेश्चन आए थे, मेरे को याद नहीं है, लेकिन एक तो राज्यपाल का आया था कि राज्यपाल कौन सा है राजस्थान का। कोऑपरेटिव बैंक 2019 की बात कर रहा हूँ। और एक और मंत्री के संबंध में क्वेश्चन आया था, 1 या 2 और आए थे। तो मंत्रियों के संबंध में जो क्वेश्चन है वो निश्चित रूप से आ सकते हैं, इसलिए सारे जो मंत्री हैं भजन लाल जी की सरकार में वो हमें याद कर लेने चाहिए। तो पहले तो ये बात समझ लिए, काम की बात क्या है। डीमोटिवेट कब होते हैं? जब सब समय को सही प्लान नहीं करते हैं। कभी आप कहीं कि मैसेज आ रहा है डीमोटिवेट हो गए हैं, तो डीमोटिवेट कब होते हैं? तो एक तो पहली बात सुनिए, आप बराबर सही तरीके से स्टडी कर रहे हो और आपके मन में कुछ डर होता है कि कहीं फेल ना हो जाए, पता नहीं सर्विस कब लगेगी। लेकिन स्टडी बराबर कर रहे हो ना फ्रेंड्स, तो कोई दिक्कत नहीं। ये डर है ना, सबके मन में होता है, थोड़ा बहुत होना भी चाहिए। वो डीमोटिवेटेड नहीं कहलाता, वो कभी कभी निराशा अपने आप आ ही जाती है, बोर हो जाते पढ़ते पढ़ते, और कई बार ऐसे चिंता भी होती है कि भविष्य की, तो इस कारण ये सब चीज़ें होती है। लेकिन आप रेगुलर स्टडी कर रहे हो तो वो डीमोटिवेशन नहीं कहलाता है, वो केवल थोड़ी बहुत निराशा होती है, वो आती जाती रहती है। लेकिन स्टडी बराबर है तो आगे आपके रिजल्ट्स है वो अच्छे मिलेंगे। दूसरा डीमोटिवेट होता है कि जब हम स्टडी करते ही नहीं, केवल चिंता ही करते हैं, तो वो वाकई में डीमोटिवेट होता है, क्योंकि आपका समय जो है वो आपने सही प्लान नहीं किया, ना ही आप स्टडी कर रहे हो, केवल चिंता कर रहे हो कि हमें लगना है कोई सर्विस। तो इस तरह लगा नहीं जाता, ये सीधी सी बात है। कई बच्चे पूछते हैं कि एग्जाम कब होगा, जबकि उनको यदि उनका कोर्स पूरा है या 70-80% पूरा कर लिया है तो वो पूछ रहे हैं, तो अच्छी बात है कि एग्जाम कब हो रहा है। लेकिन उनका खुद का कोर्स ही पूरा नहीं है, केवल ये पूछते जा रहे हैं कि एग्जाम कब होगा, उसका क्या मतलब है? यदि कहने का मतलब है डीमोटिवेट आप जब भी होगे जब आप समय सही प्लान आपके नहीं किया हुआ होगा तो। और यदि फिर भी आपको निराशा हो रही है और आप स्टडी बराबर कर रहे हो, तो वो थोड़े समय के लिए सभी की होती है। जो ज़्यादा पढ़ता है, ज़्यादा स्टडी करते हैं, तो उसके लिए, सभी के लिए ये होता ही होता है फ्रेंड्स, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। तो हम राजस्थान का या केंद्र का भी मंत्रिमंडल होता है ना, पहले ये समझ लीजिए कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, और एक राज्य मंत्री होता क्या है, तो ये समझ लीजिए। देखो, राजस्थान सरकार में या केंद्र सरकार में कहीं पे भी एक तो होता है कैबिनेट मंत्री, जो मेन मंत्री होते हैं। इसके अलावा राज्य मंत्री होता है स्वतंत्र प्रभार, जैसे कि आप गौतम लाल जी दक्क है, वो राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार। और एक होता है केवल राज्य मंत्री। तो ये तीनों में फर्क क्या है? सबसे पावरफुल होता है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री जैसे जो भी मदन दिलावर जी हैं, वो शिक्षा मंत्री हैं, तो वो कैबिनेट मंत्री हैं, और उनकी सहायता के लिए एक राज्य मंत्री भी होगा। तो कैबिनेट मंत्री 1 नंबर और 3 नंबर ये दोनों जुड़े हुए रहते हैं। राज्य मंत्री क्या होता है कि इनकी कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए होता है। उसी डिपार्टमेंट का होता है शिक्षा विभाग है, तो शिक्षा विभाग का एक कैबिनेट मंत्री होगा और एक राज्य मंत्री भी हो सकता है जो उनकी सहायता करे। और एक बीच में होता है राज्य मंत्री, इनको अलग ही डिपार्टमेंट दिया जाता है। जैसे सहकारिता मंत्रालय है, वो गौतम लाल जी दक्क के पास में है, तो उनके नाम के आगे देखना गौतम लाल जी दक्क, सहकारिता मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। तो ये डिपार्टमेंट है सहकारिता मंत्री का, वो उसमें जो राज्य मंत्री होते हैं स्वतंत्र प्रभार के, उनके पास में जो डिपार्टमेंट होता है उनके वो सर्वा वही होते हैं, वो सीधे सीएम को रिपोर्ट करते हैं, स्वतंत्र होते हैं वो राज्य मंत्री। उनके पास में कोई सहायता के लिए कोई राज्य मंत्री दूसरा नहीं होता, कहने का ये मतलब है। तो जो 2 नंबर है वो सेकंड नंबर पे आते हैं, मोर पावरफुल। कैबिनेट मंत्री होता है वो सबसे पावरफुल होता है। इसके बाद में कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं वो राज्य मंत्री को दिए जाते हैं जो कम इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे सहकारिता विभाग है, उसको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को दिया गया है, मतलब गौतम लाल जी तक को दिया गया है। तो ऐसे 4 या 5 ऐसे मंत्रालय राजस्थान में हैं जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के हाथ में दिए गए हैं। अलग अलग मंत्रालय होते हैं जो कम इंपॉर्टेंट होते हैं।
तो पावरफुल की बात करें तो ये सेकंड नंबर पे ये आता है। और राज्य मंत्री जो होता है वो कैबिनेट मंत्री के एक तरह से अंडर में काम करते हैं और सहायता के लिए काम करते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री जो होते हैं तीसरे नंबर वाले, वो क्या करते हैं, कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करते हैं, डायरेक्ट सीएम को रिपोर्ट नहीं करते हैं। और राज्य मंत्री जो होते हैं 3 नंबर वाले, ये एक और बात है कि ये मीटिंग में शामिल नहीं हो तो भी चलता है। तो ये तीनों प्रकार होते हैं, ये ध्यान में रखना चाहिए। आज हम केवल कैबिनेट मंत्री है वही करेंगे, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री है उन्हीं के ही नाम याद करेंगे, बाकी कल करेंगे। कैबिनेट मंत्रियों में देखिए, पहले मुख्यमंत्री कौन है, श्री भजनलाल जी शर्मा है। गृह विभाग किसके पास है, गृह विभाग उन्हीं के पास ही है। तो आपको ये पूछ ले जाए गृह विभाग, गृह मंत्री कौन है राजस्थान का, तो बहुत सारे आंसर ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें भजनलाल जी शर्मा को लगाना है क्योंकि गृह मंत्रालय इनके पास ही है। इसके बाद में उत्पादन विभाग, ये भी इनके पास है। ये सब आपको याद करने होंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पहले चलिए हम जिनके वन सिंगल डिपार्टमेंट दिए गए हैं उनको याद कर लेते हैं, यानी कि हम रिवर्स में चलते हैं। सुमित गोदारा जी है, आपको याद रखना होगा। सुमित गोदारा तो हमारे बीकानेर लोन कैंसर के साइड में हैं, तो मुझे तो याद है। खाद्य व आपूर्ति विभाग, खाद्य व आपूर्ति मंत्री है, मतलब खाने से संबंधित कोई है, जैसे राशन कार्ड का कोई भी काम है तो सुमित गोदारे जी के पास होगा। तो खाद्य व आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, उपभोक्ता कौन होता है, वो खाने वाले, जैसे किसी कोई चीज खाने के लिए आप लाए पैकिंग की, उसमें एक्सपायरी डेट है, तो वो मामले किसके पास होंगे, सुमित गोदारे जी के पास। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, एक खाद्य व नागरिक आपूर्ति भी है और एक उपभोक्ता मामले भी उनके पास है। ये दोनों डिपार्टमेंट सुमित गोदारा जी को दिए गए हैं। एक जैसे विभाग होते हैं, मतलब संबंधित ही है। खाद्य विभाग भी संबंधित ही होता है। और उसके अलावा मैंने ये बताया कि जो पैकिंग के मामले होते हैं, जैसे कोई भी पैकिंग में सामान एक्सपायरी डेट का आ गया तो वो भी उपभोक्ता मामलों में जाएगा। या कोई भी खाने के संबंध में आपको शिकायत है, खाने की चीज के संबंध में, तो सुमित गोदारा जी इसको हैंडल करेंगे। तो कहने का खाद्य व नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले ये दोनों सुमित गोदारा के पास है। इसके अलावा राजस्व मंत्री, रेवेन्यू इकट्ठा कौन करता है, रेवेन्यू और औपनिवेशीकरण मंत्री हेमंत मीणा जी है। अब कैसे याद करेंगे, कोई भी हेमंत नाम का व्यक्ति आपके दिमाग में है तो उसको आप राजस्व यानी टैक्स से जोड़ दीजिए। राजस्व जो प्राप्त होता है सरकार को, उससे आप कनेक्ट कर लीजिए। उपनिवेशीकरण भी इससे संबंधित है, राजस्व मंत्री और उपनिवेशीकरण मंत्री है। तो ये दोनों कौन किसके पास है, दोनों मंत्रालय हेमंत मीणा के पास में। तो हेमंत मीणा जी इसके संबंधित काम करते हैं। होमगार्ड, जनजाति क्षेत्र। अब जनजाति से संबंधित आपको क्या शब्द याद आता है, क्योंकि देखिए जहां तक मेरा विचार है कि आप पहले मंत्रालय को याद करोगे, उसके बाद नाम याद करोगे तो ज्यादा अच्छी तरह याद होगा। जनजाति को आप बाबू से जोड़िए, बाबूलाल खराड़ी है, तो आप थोड़ा सा कनेक्ट करके रखोगे किसी के नाम से ही तो 100% आपको याद आ जाएगा। जनजाति क्षेत्र विकास, जनजातियों का क्षेत्र विकास। और होमगार्ड, अब होमगार्ड विभाग आपको पूछ ले जाए किसके पास है, तो होमगार्ड बाबूलाल के पास है। तो होमगार्ड विभाग कैसे याद रहे, तो होमगार्ड आपने कहाँ देखा है, तो वहां उससे आप कनेक्ट करके आप याद कर सकते हो। देवस्थान विभाग, पशुपालन और डेयरी, मतलब दूध से संबंधित और पशुपालन से संबंधित, गाय है, बकरी है या फिर भैंस है, वो पशुपालन से संबंधित। डेयरी विभाग और गोपालन, क्यों गोपालन भी पशुपालन ही हो गया, गाय को कौन पालेगा, पशुपालन से संबंधित हो गया गोपालन विभाग। और देवस्थान, मंदिरों के प्रति जो देवस्थान है, मंदिर की सुरक्षा और के प्रति जो डिपार्टमेंट है, वो तीनों के तीनों जोराराम जी कुमावत के पास है। तो आप किस प्रकार याद रखोगे, पशुपालन। आप पशुपालन शब्द को कहीं आपने किसी भी मतलब घर पे गए हो किसी के घर पे और पशुपालन देखा है, वहां पे जो पशुओं को पालता है, वहां जोराराम जी शब्द को आपको याद करना पड़ेगा। अब आप किस तरह याद कैसे किस तरह कनेक्ट करते हो वो आप देख लीजिए। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, ये अविनाश जी गहलोत के पास है। जल संसाधन, पानी से संबंधित जो भी शिकायतें हैं, सुरेश सिंह रावत
सुरेश नाम का जैसे कोई भी व्यक्ति आपको याद है, सुरेश जिसका नाम है, उसको आप जो कनेक्शन है वाटर कनेक्शन या जल संसाधन से संबंधित है उससे जोड़िए। देखिए जोड़ने पर ही याद होगा, आप अपने दिमाग पर जितना जोड़ मतलब आप कनेक्ट करोगे, जितना जोड़ दोगे उतना आपको जल्दी कनेक्ट होगा। संसदीय कार्य विभाग और विधि एवं विधिक कार्य मतलब कानून से संबंधित संसदीय कार्य जो भी है, जैसे संसदीय कार्य जो भी होता है उनको हैंडल करना किसको दिया गया है? जोगाराम जी पटेल को। और इसके अलावा संसद से जो भी विधिक कार्य होते हैं मतलब लीगल वर्क है वो उसका सभी काम जोगाराम जी पटेल को मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक स्वास्थ्य के अलावा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का मतलब है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग है और एक भूजल विभाग है। भूजल का मतलब भूमि के जल से संबंधित विभाग किसको दिया गया है? कन्हैया लाल जी को। तो कन्हैया लाल जी को ये सभी दोनों डिपार्टमेंट दिए गए। इसके अलावा शिक्षा विभाग मतलब उच्च शिक्षा नहीं, स्कूल की शिक्षा, शिक्षा विभाग किसको दिया गया है? जो स्कूल से संबंधित शिक्षा है। एक तो कॉलेज के संबंधित उच्चतर शिक्षा होती है, केवल स्कूल से संबंधित शिक्षा को मदन दिलावर। आपने कई बार नाम भी न्यूज में सुना होगा, तो इसलिए कहता हूँ न्यूज सबसे ज्यादा आप कभी कभी सुन लिया करो। तो शिक्षा विभाग किसको है? मदन दिलावर को। आपके घर में कोई टीचर है तो वो इस चीज को बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं कि श्री मदन जी दिलावर है, वो इससे संबंधित है। इसके अलावा शिक्षा विभाग के अलावा उनको संस्कृत शिक्षा विभाग भी दिया गया है, तो याद करने में कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं क्योंकि ये भी एजुकेशन से रिलेटेड है। इसके अलावा पंचायती राज विभाग भी है, जो पंचायती राज की सर्विसेज निकलती है, तो पंचायती राज विभाग भी सर को दिया गया है मदन दिलावर साहब को। तो शिक्षा विभाग तो है ही, संस्कृत शिक्षा और शिक्षा विभाग, साथ में पंचायती राज विभाग भी है। कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़, ये आपको पता होगा कि निशानेबाजी में थे पहले, शायद खिलाड़ी थे। इनको क्या क्या दिया गया है? उद्योग वाणिज्य विभाग मतलब कॉमर्स डिपार्टमेंट इनको दिया गया है। उद्योग से संबंधित जो भी काम है वो इनको मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग, सूचना से संबंधित जो भी विभाग है, जैसे संचार से संबंधित जो भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड है वो सब राज्यवर्धन से है। और ये खिलाड़ी थे तो ये देखिए युवा मामले व खेल विभाग भी इनको दिया गया है। अब पूछ ले जाए सीधा युवा मामले व खेल विभाग का मंत्री कौन है? तो राज्यवर्धन जी है। आपको पता ही है पहले भी खिलाड़ी थे, तो इसलिए इनको ये डिपार्टमेंट दिए गए। इसके अलावा कौशल योजना मतलब स्किल डेवलपमेंट, स्किल प्लानिंग इनको दिया गया, मतलब जो भी बच्चों में मतलब लोगों में स्किल, रोजगार से संबंधित स्किल प्लान करना है उसके संबंधित विभाग भी दिया गया और सैनिक कल्याण विभाग भी दिए गए। ये चारों अलग अलग विभाग है, चारों मतलब 5-6 जो भी विभाग है वो सब अलग अलग है, ये रिलेटेड नहीं है। इसमें तो साथ में लिखा गया है। तो ये उद्योग विभाग अलग चीज है, सूचना व संचार विभाग अलग चीज है, युवा मामले और खेल विभाग ये दोनों अलग चीज है। तो 1, 2, 3, 4 और 5 डिपार्टमेंट इनको दिए गए हैं। इसमें से किसी का भी पूछा जा सकता है। चिकित्सा मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह खींवसर साहब, क्योंकि अभी बहुत सारे ट्रांसफर भी हुए थे चिकित्सा विभाग में। मतलब जो भी चिकित्सा से संबंधित स्टूडेंट्स है या डॉक्टर्स है उनके अभी ट्रांसफर भी हुए थे बहुत सारे जनों के। तो गजेंद्र सिंह खींवसर इनके संबंधित डॉक्टर है। चिकित्सा मंत्री कौन है? तो यही है। स्वास्थ्य संबंधी सभी सेवाएं राजस्थान के जनता के इनके हाथ में है। किरोड़ी लाल जी मतलब मीणा, ये बहुत फेमस है। ये मतलब जनता के पक्ष में बोलते हैं, अपनी सरकार के खिलाफ भी बोल देते हैं कई बार। कृषि व उद्योग विभाग, कृषि संबंधित विभाग है वो इनके हाथ है। ग्रामीण विकास विभाग है, गांव का विकास, एक शहरी विकास अलग होता है, एक ग्रामीण विकास है, ये इनके पास ग्रामीण विकास है। तीसरा है कोई भी आपदा आए ना, आपदा विभाग। नागरिक सुरक्षा, जैसे कोई भी बाढ़ आ गई राजस्थान में तो प्रबंधन कौन करेगा? किरोड़ी लाल जी मीणा। इसके अलावा लोक अभियोजन मतलब लोगों की जो शिकायत है उनका निवारण करने का डिपार्टमेंट भी इनके पास है। ये चारों डिपार्टमेंट इनके पास है, किरोड़ी लाल जी मीणा के पास। लोगों की शिकायतें तो वैसे भी कई सर्विसेज के लिए भी थी, धरने और होते थे, तो ये इनके अपने सरकार के विपक्ष में बोल देते थे। आपने कई बार टीवी में देखा होगा। तो किरोड़ी लाल जी में
मुझे नहीं पता, उस साइड में शायद ये है, फेमस हो रखे हैं अलवर या पूर्व की साइड में, ये बहुत अच्छे काम करने वाले लोग, जनता उसे बहुत चाहती है इनको, किरोड़ीलाल जी मीणा। इसके अलावा प्रेमचंद जी, आपको पता है 2 उप मुख्यमंत्री है और 1 मुख्यमंत्री है, तो इसमें प्रेमचंद जी बेरवा ये भी उप मुख्यमंत्री है। उच्च शिक्षा विभाग, जैसे मदन दिलावर जी के पास में स्कूली शिक्षा थी, इनके पास उच्च शिक्षा का डिपार्टमेंट है, मतलब कॉलेज और की। इसके अलावा आपको पूछ ले जाए सड़क परिवहन व राजमार्ग विभाग किसके पास है, तो जैसे नितिन गडकरी के पास में पहले था, केंद्रीय मंत्री, इसी प्रकार राजस्थान में इनके पास प्रेमचंद जी बेरवा के पास है। तकनीकी शिक्षा विभाग, टेक्निकल जो शिक्षा है वो विभाग प्रेमचंद जी बेरवा के पास है। इसके अलावा आयुर्वेद, मतलब आयुर्वेद योग और का प्रचार सरकार आजकल बहुत करती है, तो आयुर्वेद डिपार्टमेंट, योग एवं प्रकट चिकित्सा विभाग भी प्रेमचंद जी बेरवा के पास है। तो इनमें से कुछ भी पूछ लिया जाए, जैसे तकनीकी शिक्षा विभाग किसके पास है, तो ये ऑप्शन होगा तो प्रेमचंद जी बेरवा इसका उत्तर होगा। तो ये केवल उप मुख्यमंत्री नहीं है, साथ में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स भी है। दिया कुमारी जी के पास उप मुख्यमंत्री तो है, वित्त विभाग भी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वित्त विभाग है, तो दिया कुमारी के पास है। आपने कई बार देखा भी होगा, ये बजट भी ये पारित यही करती है, वित्त विभाग, राजस्थान का बजट। पर्यटन विभाग, पर्यटन संबंधी जो भी शिकायत है या जो भी विभाग से संबंधित जो भी चीजें हैं वो इनके अंडर में कार्य होती हैं। इसके अलावा महिला व बाल विकास, क्योंकि ये महिला है, शायद एकमात्र मुख्यमंत्री है महिला ये अपने अभी मंत्रिमंडल में, तो महिला व बाल विकास इनके पास है। इसके अलावा बाल अधिकारिता विभाग भी इनके पास है, मतलब बच्चों को संबंधित और महिलाओं के संबंधित, क्योंकि ये कमजोर वर्ग माना जाता है महिला व बच्चे, मतलब एक तरह से, तो वो इनके पास है क्योंकि ये खुद महिला है। इसके अलावा कला व संस्कृति विभाग भी इनके पास है, क्योंकि पर्यटन विभाग इनके पास है, तो कला व संस्कृति इससे संबंधित ही होता है। कला व सांस्कृतिक कोई भी कार्यक्रम हो, तो यदि उच्च लेवल पे हो राजस्थान में, तो यहाँ पे इनको बुलाया जा सकता है, मतलब इनसे संबंधित जो भी कार्य है वो इनके संबंध में है। और लोक निर्माण विभाग भी इनके पास है। इसके अलावा अब रह गए भजनलाल जी शर्मा जी, तो ये सब भजनलाल जी शर्मा के आप डिपार्टमेंट्स आप देख ही सकते हो। एक तो गृह विभाग भी है इनके पास, मतलब जैसे अमित शाह जी गृह विभाग केंद्र मतलब सेंटर में है, इसी पर भजनलाल जी के पास गृह विभाग और मुख्यमंत्री दोनों है ये। इसके अलावा ये सभी विभाग इनके पास है। ये आपको किस ट्रिक से याद करना, आप खुद ट्रिक लगाओ, पहले कहीं पे नाम लिखो कि ये जो डिपार्टमेंट है, जैसे पर्यटन विभाग है, रैंडमली नाम लिखिए, फिर उसको पास में खाली जगह छोड़िए और लिख के याद करके देखिए कि आपको कितना याद है, क्योंकि इसके संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो 1 या 2 क्वेश्चन कोऑपरेटिव बैंक के एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप इसको अच्छी तरह याद कर सकते हैं अपने स्तर पर। थैंक यू।